मोदी जी से ही खुश है, तो उनके काम तो हमें अच्छे लगते हैं। जो फैसले करते हैं देश के हित में करते हैं। जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा जो हर आदमी के चाहता है कि अच्छा हो, उसके लिए बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि देश को बचाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने तो कुछ भी काम करने का, कांग्रेस तो हमेशा लूट खसोट, और कांग्रेस के नेता है तो आधा तक का पैसा खा जाते हैं। उन्होंने क्या काम करा है यहाँ पे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, लोगों से जानने के लिए कि आखिर 2022 के चुनाव में किस पार्टी की जीत होने वाली है। बीजेपी, कांग्रेस, कई पार्टियां हैं, लेकिन लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए मैं आ गई हूं घंटाघर की मार्केट में। भैया जी, आपसे शुरुआत करूंगी, सीधा सवाल, 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है उत्तराखंड की बात करें तो? मैम देखिए, जहाँ तक योगी जी का सवाल है और मोदी जी का सवाल है, तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि जनता को पूरा लाभ हो। पर जाता जैसे केजरीवाल जी आए थे हमारे उत्तराखंड में, तो बोल के गए थे फ्री की बिजली वगैरह देंगे। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों को फ्री का खाने की आदत हो चुकी है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा कहना है तो आएगी तो मोदी जी सरकार ही। पर रोज़गार की रही बात, रोज़गार तो थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। उसके लिए हम भी मानते हैं रोज़गार कम है, पर पूरी कोशिश है मोदी जी की और पुष्कर सिंह धामी जी की कि रोज़गार देंगे। केजरीवाल की, जो आप जैसे बताया, केजरीवाल झूठे वादे कर रहे हैं कि असली वादे कर रहे हैं? मैम देखिए, आने के बाद ही पता लगेगा। वैसे तो आना तो उनको मोदी जी को ही है, यहाँ पर भी धामी जी को ही आना है। अब वादे तो देखो सब सरकारें करती हैं। अब उनमें से 100% में से 50% तो उनके पूरे होते हैं, बाकी अधूरे रह जाते हैं। तो बीजेपी की सरकार के काम से खुश हैं आप? बहुत, हम तो मोदी जी से ही खुश है, तो उनके काम तो हमें अच्छे लगते हैं। जो फैसले करते हैं देश के हित में करते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मोदी जी को भी पता है, देश में जनता परेशान होती है। पर जब हम ही परेशानी नहीं झेलेंगे तो कौन झेलेगा, क्योंकि हम नागरिक हैं भारत के। मोदी जी हैं, मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 इस टाइम प्रधानमंत्री जी मोदी जी चल रहे हैं। अब ये हम जब दूसरे देश में मोदी जी को सम्मान दिया जाता है, तो भारत में उनको सम्मान नहीं दिया जाता। भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद की गरिमा रखनी चाहिए। लोग उन्हें गाली भी दे देते हैं, उनके पद को भी गाली दे देते हैं। मोदी जी को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पद को गाली नहीं देनी चाहिए जी। तो वर्ल्ड क्लास लीडर है आप ये कह रहे हैं? जी, नंबर 1 है। तो भैया ने तो साफ कर दिया कि वर्ल्ड क्लास लीडर है। आगे और लोगों से बातचीत करती हूँ। एक और भैया जी मौजूद है मेरे साथ। भैया जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो दीदी दिल्ली के रहने वाले, 7-8 साल से यहाँ पे देहरादून में रहते। यहाँ पे रह रहे हैं। सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? जय श्री राम की सेना, भारतीय हिंदुस्तानी, जो नए भारत देश के लिए सोचा तो अच्छा ही सोचा, अच्छा ही सोचेगी, क्योंकि भारतीय हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी सरकार, मेरे हिंदुस्तानी की जय जयकार मैं करना चाहूँगा। क्योंकि देश के लिए अभी पहले तो बहुत ने लूटा था देश को, पैसे में हर चीज़ में लूटा था। अभी नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि देश को बचाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुस्तानियों को इतना कह रहे हैं, अपने देश को, अपने परिवार को अपना समझो, गैरों को अपना नहीं समझो। हमारा तो यही कहना है, नरेंद्र मोदी आना चाहिए, नरेंद्र जोगी आना चाहिए देश के लिए, क्योंकि हिंदुस्तानी आना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे ही आएंगे उत्तराखंड? पक्का आएंगे। हमने तो बहुत झेला, दिल्ली में भी झेला। केजरीवाल हमारे घर के आमने सामने जो मजनू का टीला है, हमने 7-8 साल से लाइट ही हमें नहीं दी है, बहुत हमें परेशान। और केजरीवाल यहाँ पे भी आया था, उस दिन आया था तो यहाँ की लाइट चली गई। यहाँ, हाँ, हमने यहाँ पे देखा, भगवान की कसम, और हमने देखा लाइट चली गई, लोग हैरान हो गए। बोला केजरीवाल आके लाइट चली गई, लेकिन वो तो बिजली का वादा कर रहे हैं, फ्री वादा, और उनके आते लाइट चली गई। लाइट चली गई। हमारे 7-8 साल से दिल्ली में जो मजनू का टीला, हमें तो लाइट ही नहीं दी है। वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे मच्छरों में ज़िंदगी हमने काटी, हमें पता है, भगवान को पता है। क्योंकि जो मजनू का टीला जमुना के किनारे में हमने इतना झेला है ना, तो भगवान तो उसको नहीं छोड़ेगा। हम तो बुरे को भी हम दुआ करते हैं, भगवान ऐसे को भी अच्छी सोच दे। तो चलो आगे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोदी जी के काम से वो बहुत खुश है। केजरीवाल जो हैं वो उठे वादे करते हैं। भैया जी, आपसे बातचीत करना चाहूँगी, क्या लगता है 2022 के चुनाव की अगर बात करूँ उत्तराखंड में, आगे लोग बोल रहे हैं मोदी जी के काम से बहुत खुश हैं, आपको क्या लगता है? मैम देखा जाए तो वैसे मोदी जी जो अपने लेवल का काम है, जैसे इंडिया भारतीय लेवल का काम है,
वहाँ तो अच्छा काम ही चल रहा है, रोड बन रही है, फ्लाईओवर काफ़ी जगह, काफ़ी सारी चीज़ें। उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में भी काम तो अब देखो 4 धाम का काम है, रेल लाइन बिछ रही है 4 धाम की, और भी काफ़ी काम चल ही रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। धामी जी कर रहे हैं काम। धामी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मार्केट देखा जाए, हम अपने मार्केट से परेशान है बहुत। क्यों? रोजगार नहीं है मार्केट में, बिल्कुल काम ही नहीं है मार्केट के अंदर इस टाइम, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा जो पहले। मुझे तो एकदम हरी भरी नजर आ रही है, लोग एकदम मस्त हो रखे हैं। ये तो बस इस टाइम यहाँ पर ही है हरा भरा, नीचे जाएंगे ना इतना हरा भरा नहीं दिखेंगे, ये सिर्फ गैलॉर्ड है, आइसक्रीम खाने आ रहे लोग यहाँ पर, बाकी इतना नहीं है इस टाइम मार्केट में काम। लेकिन खुश हैं, लेकिन रोजगार एक मसला है। रोजगार बहुत बड़ा मसला है, बहुत तो ज़्यादा। आप युवा हैं, आप काम करते हैं कि नहीं करते? यस मैम, अपना तो आप भी तो युवा हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना रोजगार। क्वालिफिकेशन है मैम, अब देखिए ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने भी, बट फिर भी काम तो करना ही है, सब कुछ यहीं से ही है, अपने शॉप से ही काम है, लेकिन मार्केट में जब कस्टमर इतना नहीं आएगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी गाड़ियों की समस्या है, यहाँ पार्किंग नहीं है एक भी, बिल्कुल भी कस्टमर की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, काम नहीं है। कस्टमर की दिक्कत है, लोकलों की दिक्कत है। अंकल जी आपसे बातचीत करना चाहूंगी, चुनाव के बारे में थोड़ी देर बता दीजिए कि बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं आएगी, बस इतना बता दीजिए। ये मुझे पक्का पता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, क्यों? कि उनके काम को देखे, जैसे कि जैसे कि मतलब काफ़ी, अब नाम क्या ले जाते हैं, मतलब काफ़ी रोजगार दे रहे हो, वैसे कहने को अब घर घर तो कुछ आएंगे नहीं, वो रोजगार तो दे ही रहे हो, पर सवाल ये है कि वो ये तो है नहीं कि वो घर में जाके खिलाएं, पर ये है कि उनका अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल आप भी तो है इधर, नहीं क्या कभी आए अरविंद केजरीवाल इधर? इधर नहीं आया, एक दिन आया था बस, वो चलेगा। मोदी जी की तो रैली लगती रहती है। हाँ, उनकी लगती रहती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, आगे बढ़ेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, पूरा हरा भरा मार्केट है, दुकान है, झुमके हैं, गोलगप्पे हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते जाते हैं। भैया जी 2 सेकंड लूंगी सिर्फ ये पूछने के लिए कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। आप लोग युवा लग रहे हैं मुझे, आपसे एक सीधा, अखिलेश यादव उत्तराखंड में? हम यूपी से हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड की है हमारे भाई, मैं भी यूपी से ही हूँ। किसी की सरकार तो अच्छी लगती है, किसी का तो काम देखा होगा आपने। मोदी सही है, मोदी क्यों सही है? काम हो रहा है उसका, स्मार्ट सिटी का। हाँ, बाकी वही तो उत्तराखंड का युवा किसको वोट देने वाला है, इतना बता दीजिए बस। मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हाँ, रोजगार है? रोजगार नहीं है, ये तो रोजगार नहीं है। आप काम करते हैं? प्राइवेट जॉब है मेरी, प्राइवेट जॉब है, तो कहाँ रोजगार नहीं है? सरकारी जॉब नहीं निकलती है। सरकारी जॉब नहीं, लेकिन लेखपाल के तो इतने सारे अभी निकले थे, अभी निकले थे, लेखपाल के भी निकले थे। पता नहीं इतना, रोजगार तो मुझे यहाँ पे भी बढ़िया लग रहा है। ये तो अपना अपना काम है, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि कोरोना काल भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसी की वजह से नहीं रोजगार रुक गया? हाँ, ये तो बात है, कोरोना की वजह से रुक रहा है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। भैया जी भागे मत, 2 सेकंड लूंगी। क्या लगता है, कोई बात नहीं है, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनने वाली? उत्तराखंड की बात करूँ, किसका काम आपको अच्छा लगा? बीजेपी का अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि वो बढ़िया कर रहा है आजकल, क्या काम किया? बहुत कुछ कर रहा है, गांव में बिहार में वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। विकास के काम की बात करूँ, क्या कितना विकास हुआ उत्तराखंड? तो बहुत हुआ आजकल, तो स्मार्ट सिटी बन रही है, और क्या। आपके विधायक की बात करूँ, गणेश जोशी है ना आपके विधायक, दीवान दास कितना काम हुआ है? जो हो गया, बढ़िया हो गया। कोरोना की मार आई थी, झेलनी पड़ी, सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? मिली है तो खाना खुना तो थोड़ा बहुत दिया ही, पिछले लॉकडाउन में, अगले लॉकडाउन में तो कुछ नहीं दिया था। बीजेपी की सरकार में राशन मिला आपको? मिला था। मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। भैया जी आपसे बातचीत करना चाहूँगी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के यहीं के रहने वाले, कितने सालों से रह रहे हैं? 17-18 साल हो गए। तो कितनी सरकारें देख ली होंगी आपने, अब आप मुझे बस सीधा सवाल बताइए कि कौन सी सरकार लगी कि हाँ इस सरकार में हुआ है काम? देखो, सरकार तो सभी एक जैसी है, कोई थोड़ा ज़्यादा करती है, कोई थोड़ा कम करती है, करना तो सब कुछ अपने आप ही होता है। पर यह है कि जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा जो हर आदमी की चाहता है कि अच्छा हो, उसके लिए बीजेपी से बढ़िया कोई नहीं है। क्योंकि जब तक मोदी है, देश सुरक्षा उसके हाथ में, बहुत अच्छा काम करता है। देश की जो बाहर की नीतियां हैं उन पे बहुत अच्छे काम करते हैं मोदी जी। और उनके बाद में योगी जी, वो तो बहुत ही बढ़िया है, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। और कोई गलत नहीं है हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व के बारे में बोलना कोई गलत नहीं है। तो इसलिए बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। बीजेपी की सरकार कितनी अच्छी है अंकल जी?
बहुत अच्छी है जी, क्यों? बढ़िया है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्या काम हुआ है, ऐसा खास काम क्या हुआ है बीजेपी में उत्तराखंड के अंदर? बहुत कुछ हुआ है, सड़कें बनी है, रोड बने हैं सारे, जो रास्ता इतना लंबा था उसे शॉर्ट में हुआ है सब। 14 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, किसको देंगे वोट इस बार? किसी को तो वोट देंगे। चीज़ हो जाएगा जी, क्यों? क्योंकि अच्छी है, काम अच्छा कर रहे हैं। तो मोदी के नाम पे देंगे या पुष्कर सिंह धामी जी के नाम पे देंगे? ना मैम ये क्या कह सकते हैं इसमें, किसी के नाम पे तो देंगे ना, एक चेहरा होता है। जाएगा बस वोट। बस बीजेपी को जाएगा। क्या लगता है 14 फरवरी को किसको वोट देने वाले हैं आप? कांग्रेस को। क्यों? बहुत अच्छे काम किए कांग्रेस ने, पहले कांग्रेस ने क्या काम किया? काफ़ी काम किए हैं पहले। जी क्या लगता है, कांग्रेस ने काम किया था? कांग्रेस ने तो कुछ भी काम करने का, कांग्रेस तो हमेशा लूट खसोट, और कांग्रेस के नेता है तो आधा तक का पैसा खा जाते हैं। उन्होंने क्या काम करा है यहाँ पे? लेकिन वो तो सिर्फ कह रहे हैं खूब विकास हुआ है, खूब सब कुछ हुआ है। नहीं, हमें तो कुछ भी विकास नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस के राज में क्या विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जितना क्या विकास हुआ है? देखिए क्या नाम है, रावत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं पहले। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी ने कोई काम नहीं किए। क्या हरीश सिंह रावत जी ने क्या ऐसा काम किया है? हमारे यहाँ, मैं मंगलोर से हूँ, हमारे यहाँ पुल बनवाए और भी बहुत काम किए हैं। हॉस्पिटल बनवाया, कॉलेज बनवाया और ऐसे बहुत काम किए हैं। क्या काम किया है भैया जी, आप बता दीजिए। कॉलेज कहाँ पे बना? कहीं पे भी कॉलेज नहीं बना कांग्रेस के राज में। और कांग्रेस तो कुछ भी करती नहीं। कांग्रेस के राज में तो सड़कें तक नहीं बनती, खड्डे रहते हैं। ये जितना भी ये अतिक्रमण हटा, जितनी भी सड़क चौड़ीकरण हुए हैं, जितने भी विकास जो हुए हैं देहरादून के अंदर मान लो या उत्तराखंड के अंदर मान लो, ये सारे बीजेपी के राज में ही हुए हैं। सब तो बीजेपी के राज में हुआ है। की तरफ राहुल गांधी ने नहीं देखा और हिंदुस्तानियों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अपनी मनमानी करिए, अपने लिए सोचा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी अभी देश के लिए, नए भारत के लिए सोच रहे हैं ना, अच्छा ही सोच रहे हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को कहना चाहते हैं, हम भी अच्छा सोचें, देश के लिए अच्छा ही करें। क्योंकि हमारा धर्म, अपना वतन है, यही है। क्योंकि भगवान जिंदगी देता तो अपनी देश की सेवा दिल से करनी चाहिए। तो ये थी देहरादून के घंटा घर के जनता की राय। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी है। देखा जाए तो यहाँ पे दबदबा बीजेपी का नजर आता हुआ है। कुछ लोग जो हैं कांग्रेस की तरफ हैं, लेकिन अब ये 10 मार्च को फैसला पता चल जाएगा। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।